अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। ओपन योर फिजिक्स बुक। चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज मैं आप लोगों को करवा रही थी। इसके फर्स्ट 3 क्वेश्चन एमसीक्यूज भी हमने कंप्लीट कर लिए थे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, देन कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन, और फोर्थ वन कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन भी मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए थे बेटे। आज हम इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको पता है कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो हैं वो आपके पेपर में लाजमी आते हैं, आपने इनको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कभी भी छोड़ के नहीं आते। अगर इन केस आपको कभी कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ना आए तो आपने लिख के ज़रूर आना है, कुछ ना कुछ ब्लैंक क्वेश्चन नहीं छोड़ के आना। आप डाटा लिख दो जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, जो जो यहाँ पे इक्वेशन यूज होती हैं वो राइट कर दो, ठीक है। फॉर्मूला लिख दो, तो कम से कम आपको फॉर्मूला के डाटा के नंबर तो मिलेंगे ना। मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि आपने ये नहीं है कि आपको वो नहीं आ रहा तो आप छोड़ के आओगे, छोड़ के नहीं आना, कुछ ना कुछ लिख के जरूर आना है, ठीक है। तो बेटे यहाँ पे हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वन की तरफ चलते हैं। नंबर 1.1 Astronomers usually measure astronomical distances in light years. 1 light year is the distance that light travels in 1 year. If speed of light is 3 into 10 raised to power 8 meter per second, what is 1 light year in meter? आपने 1 लाइट ईयर बताना है इन मीटर्स, ठीक है। मीटर्स में वो कितना होगा ये हम करेंगे, ठीक है। बहुत इजी न्यूमेरिकल है, मैं आपको करवाती हूँ। आप लोग मेरे साथ साथ डिस्टेंस फाइंड करना है आपने, और डिस्टेंस किस में फाइंड करना है, मीटर्स में फाइंड करना है, ठीक है। तो आप लोग मेरे साथ साथ बेटे ये न्यूमेरिकल करो। हम कर रहे हैं 1.1 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में आप लोगों को करवा रही हूँ चैप्टर नंबर 1 के, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। हम शुरू करते हैं। यहाँ पे नंबर 1 है, क्या है ये हमारा 1.1 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में आपको करवा रही हूँ। फर्स्ट वन हम कर रहे हैं, ठीक है। मेरे साथ साथ बेटे राइट करें और इसे समझने की कोशिश करें। हम क्या करेंगे, पहले हम डाटा लिखते हैं। हमेशा जब भी पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आपने पहले क्या करना है, डाटा ही लिखना होता है। कैसे लिखोगे मैं आपको पूरा इसका तरीका बताऊंगी। पहले हम लिखेंगे टाइम। टाइम हमें कितना गिवन है, 1 ईयर। कितना गिवन है बेटे, 1 ईयर। 1 ईयर को आपने डेज में कन्वर्ट करना है। एक ईयर में कितने डेज होते हैं, 365 डेज, ठीक है। यहाँ पे आप मेंशन करोगे 365 डेज। क्लियर। मैं इसको और ज़रा कोशिश करती हूँ कि आपको ये ज़्यादा विजिबल हो जाए, ठीक है। समझ आ रही है बेटे। आपने क्या लिखना है, टाइम यहाँ पे 1 ईयर, और 1 ईयर कितने डेज के इक्वल होता है, 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज। अब इस टाइम को, डेज को हमने सेकंड में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। टाइम हमें सेकंड में चाहिए होता है ना, तो 1 ईयर को हम सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 365, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, ठीक है। जब भी आपने अपने ईयर को या अपने डेज को सेकंड में बेटे कन्वर्ट करना है, किस तरह से उस टाइम को, यानी कि 1 ईयर टाइम दिया हुआ है ना आपने, इस ईयर को अगर आप सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो कैसे करोगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर वैसे भी आ सकता है आपका कि इस टाइम को 1 ईयर को सेकंड में कन्वर्ट करें, तो आपने इस तरह करना है। 365 को 24 से मल्टीप्लाई करना है, उसको फिर 60 मल्टीप्लाई बाय 60 कर लेना है। जब कैलकुलेट करोगे तो आपकी अमाउंट कितनी आएगी, 315360 सेकेंड, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट आपको गिवन है 3 into 10 रेशो पावर 8 मीटर पर सेकेंड। आपने क्या फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड डिस्टेंस, ठीक है। ये क्या था, ये जो मैंने राइट किया, दिस इज नोन एज डाटा। इस क्वेश्चन का डाटा मैंने लिखा है, ठीक है। और यही मैं अभी आपको बता रही थी कि आपको क्वेश्चन ना भी आता हो ना, डाटा जरूर राइट करके आना, इसका भी आपको नंबर मिल जाएगा। हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है एस किसकी इक्वल होता है, एस इज इक्वल टू वी इंटू टी। यहाँ पे हम जो वी लेंगे वो क्या होगा, वी इज इक्वल टू सी, यानी कि हमें यहाँ पे जो स्पीड ऑफ लाइट दी हुई है तो हम स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पे ले लेंगे। हम क्या कर लेंगे, इसको सी टी कर लेंगे, ठीक है। अब आपने जस्ट यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। आपकी वैल्यू सी की क्या है, 3 into 10 रेशो पावर 8 मल्टीप्लाई बाय टाइम। टाइम कितना हमारा है, 3153600, ठीक है। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, 9.5 into 10 रेशो पावर 15 मीटर। इसका मतलब हुआ कि बेटे 9.5 into 10 रेशो पावर 15 जो आपका मीटर है वो कवर होगा आर इन 1 लाइट ईयर, ठीक है। क्लियर हो गया। ये न्यूमेरिकल आप इस तरह से करेंगे। अब हम चलते हैं अपने सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ। सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ आओ, अपनी अपनी बुक्स ओपन करें बेटे, बुक्स रखें सामने। क्वेश्चन नंबर 2 है,
राइट द एस्टिमेटेड आंसर ऑफ द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म. हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन 1 ईयर. 1 ईयर में कितने सेकेंड हैं. अभी हमने किया भी कैलकुलेट, सेम वैसे ही आप लोग करोगे. उसके बाद हाउ मेनी ईयर्स इन 1 सेकेंड. एक ईयर में कितने सेकेंड है, और हाउ मेनी ईयर्स इन 1 सेकेंड. 1 सेकेंड में कितने ईयर्स हैं ये आपने बताना है. दो डिफरेंट क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट्स हैं, दोनों मैं आपको 1 बाय 1 करवाऊंगी. ठीक है, हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं इसका नंबर 1.2. ठीक है, क्या लिखोगे आप लोग बेटे. 1.2 लिखोगे. 1.2 के हमारे पास 2 पार्ट्स हैं, 1 बाय 1 हम दोनों करेंगे. नंबर ए क्या है आपका. हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन 1 ईयर. 1 ईयर में कितने सेकेंड है. अभी मैंने आपको ये ऊपर भी करवाया ना ऊपर, सेम वैसे ही करना है. ठीक है, हम क्या कर लेंगे, इधर हम करेंगे 1 ईयर, जैसे मैंने ऊपर राइट करवाया वैसे ही बिल्कुल आपने करना है. 365 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60. मैंने तो वैसे ही आपको बगैर देखे कह दिया था कि ये आपका वैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो वो ऑलरेडी आपकी बुक में ऐसे ही क्वेश्चन गिवन था. अब हम इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी. 3153600, और इसको फिर हम साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिख देंगे. तो हम पॉइंट को इधर ले आते हैं. 3.1536 इंटू 10 रेशो पावर क्या हो जाएगा. 1 2 3 4 5 6 7 10 रेशो पावर 7 सेकेंड. अब आपने क्या करना है, आपने देखना है. अब अगला इसका हमारा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन जो है बी पार्ट. ठीक है, बी पार्ट की तरफ चलते हैं. बी पार्ट में आपसे क्या पूछा गया है. बी इसी का रिवर्स हो गया है. पहले उन्होंने पूछा था कि 1 ईयर में कितने सेकंड है. अब उन्होंने पूछा है कि 1 सेकंड में कितने ईयर है. ठीक है, ये आप बताओगे. तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे 1 सेकेंड. ठीक है, यहां पे हम क्या लिखेंगे, 1 डिवाइडेड बाय जो हमने पहले वैल्यू निकाली है ना कि 1 ईयर में कितने सेकंड होते हैं. अब उसी वैल्यू को हमने 1 से डिवाइड करना है. नीचे यही नंबर लिखूंगी मैं. 3.1536 इंटू 10 रेशो पावर 7. जब इसको आप 1 से डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी. 3.17 इंटू 10 रेशो पावर -8 ईयर्स आ जाएंगे. ठीक है, तो एंड पे आपने यहाँ पे रिजल्ट लिख देना है अपना. रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा कि 1 ईयर में इतने सेकंड बेटे होते हैं. 1 ईयर कंसिस्ट ऑफ ये सेकंड जो हमने अभी फाइंड किया है, और 1 सेकंड में कितने ईयर्स होंगे वो आप ये वाली अमाउंट लिख दोगे. 3.17 इंटू 10 रेशो पावर, यानी कि 1 सेकंड में हमारा कितने ईयर्स हो जाएंगे, ये हमने फाइंड कर लिया. ये आपने इसके रिजल्ट में मेंशन कर देना है. ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. अगला क्वेश्चन हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3. Numerical number 3. The length and width of a rectangular plate are measured to be 18.3 centimeter and 14.60 centimeter respectively. Find the area of the plate and state the answer to correct number of significant figures. पहले हम एज यूजुअल आपको मैं बार बार बता रही हूँ बेटे, पहले हम क्या राइट करते हैं, पहले हम राइट करते हैं डाटा. क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको करवा रही हूँ. पहले मैं यहाँ पे नंबर मेंशन कर लेती हूँ ताकि आप लोग अपनी अपनी नोटबुक्स में इसको उतार लो. 1.3 न्यूमेरिकल मैं आपको करवा रही हूँ. ठीक है, हम पहले क्या कर लेते हैं, यहाँ पे डाटा राइट कर लेते हैं. हमें क्या दिया हुआ है, लेंथ दी हुई है प्लेट की. जो रेक्टेंगुलर प्लेट है उसकी लेंथ कितनी है, 15.3 सेंटीमीटर. उसकी विड्थ हमें गिवन है कितनी, 12.80 सेंटीमीटर. ठीक है, हमने क्या फाइंड करना है बेटे, एरिया फाइंड करना है. एरिया किसके इक्वल होता है, यू आर फैमिलियर, लेंथ इनटू विड्थ. ठीक है, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों इक्वेशंस को. सिंपली हम यहाँ पे अच्छा बेटे यहाँ पे ना आपकी ये मेरे पास इस टाइम 2 बुक्स पढ़ी हैं. दोनों बुक्स में जो है ना वो नंबर डिफरेंट लिखे हुए हैं. लेट मी चेक अगेन. यहाँ पे जो आपको लेंथ दी है वो दी हुई है 18.3, तो इसको मैं 18 कर लेती हूँ. ठीक है, और जो विड्थ दी हुई है वो हमें कितनी दी हुई है, 14 दी हुई है. 14.3
इसको मैं कट करती हूँ। विड्थ आपको कितनी दी है, हम विड्थ वो लिखेंगे, हमें दी है 14.60 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये कितना है, ये 18 है। इसी के अकॉर्डिंगली अब हम एरिया फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 18.3 मल्टीप्लाई बाय 14.60 मल्टीप्लाई जब करोगे आप लोग तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, 267.18 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। अगर आप यूनिट नहीं लिखते ना तो आपका एक नंबर कट जाता है, इसलिए यूनिट जो है वो आपने लाजमी यहाँ पे मेंशन करने होते हैं। सिंपल सा न्यूमेरिकल था, यानी कि रेक्टेंगुलर प्लेट का एरिया आपने फाइंड कर लिया। एरिया कितना हुआ, 267.18 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर इसको आपने राउंड ऑफ करके लिखना है तो हम जस्ट यहाँ पे 267 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। नेक्स्ट अपने न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 1.4। बुक की तरफ आए, 1.4 मैं करवा रही हूँ आपको। 1.4 की तरफ देखो बेटे, 1.4 है, फाइंड द सम ऑफ द masses गिवन इन किलोग्राम अप टू एप्रोप्रिएट प्रिसीजन। आपको यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं, आपने जस्ट ये सारे के सारे जो सम है, ये जितने भी नंबर्स हैं इनको क्या करना है, सम करना है, ठीक है। सम ऑफ का मतलब ऐड करना है इनको, और अपना नंबर जो है वो आपने एप्रोप्रिएट प्रिसीजन में जो है वो इसका आंसर गिवन करना है। 1.4 टोटल आपके पास यहाँ पे 4 वैल्यूज जो हैं वो आपको गिवन है। हम सारा ये क्वेश्चन करेंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है। हमें यहाँ पे 4 मैसेज गिवन है, कितने, 4 मैसेज, ठीक है। अब हमने क्या करना है, टोटल मैथ फाइंड करना है। टोटल मैथ फाइंड करना है। टोटल मैथ में आप क्या करोगे, जो गिवन नंबर है पहले आपने वो डाटा में लिख लेना है। M1, M2, M3 एंड M4 4 मैसेज हैं, उन सबको आपने क्या करना है बेटे, ऐड कर लेना है। 3.197 प्लस 0.068 प्लस 13.9 प्लस 3.28, ठीक है। ये हमारी रिक्वायर्ड वैल्यूज थी। जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या बनेगी, 20.445 kg। क्वेश्चन में आपसे क्या कहा था कि आपने टोटल मास जो है वो बताना है एप्रोप्रिएट प्रिसीजन में। तो यहाँ पे जब हम इसको एप्रोप्रिएट प्रिसीजन में बताएंगे तो हम क्या बताएंगे, देखो मैथ्स जो लीस्ट प्रिसीजन का अगर देखें ना तो हमारे पास वो क्या है, 13.9 ये वाला है, ठीक है। और क्योंकि इसमें जो है 1 डेसिमल है, ठीक है, तो ये क्या है, ये लीस्ट प्रिसीजन है। यहाँ पे आप मेंशन करोगे मैथ्स ऑफ लीस्ट प्रिसीजन, वो क्या है आपका 13.9 kg। 13.9 kg जो है वो लीस्ट प्रिसीजन क्यों है हमारे पास, पहले तो आपने ये बताना है क्यों, क्योंकि यहाँ पे बेटे 1 डेसिमल प्लेस है, ठीक है। 1 डेसिमल, 9 के बाद यहाँ पे डेसिमल लगा हुआ है। टोटल मास शुड बी, यानी कि अगर ये है लीस्ट यहाँ पे तो इसी को देखते हुए हम क्या करेंगे कि जो टोटल मास अब हमने बताना है दैट शुड बी 1 डेसिमल प्लेस, और वही एप्रोप्रिएट प्रिसीजन होगी। एप्रोप्रिएट प्रिसीजन ही आपसे पूछी हुई है तो यहाँ पे हम बता देंगे एप्रोप्रिएट प्रिसीजन टोटल मास, ठीक है। वो कितना हो जाएगा हमारा 20.4, यानी कि ये भी 1 पॉइंट था, इसको भी हम क्या करेंगे 1 पॉइंट पे ले आएंगे तो ये कितना हो जाएगा 20.4 kg, ठीक है। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ये न्यूमेरिकल आपने एज इट इज ही करना है। अगले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं 1.5 की तरफ। बुक पे आओ बेटे, 1.5 ओपन करो। यहाँ पे द diameter and length of a metal cylinder measured with the help of a vernier caliper of at least count 0.01 centimeter and 1.22 centimeter and 5.35 centimeter respectively. Calculate its volume and uncertainty in it, ठीक है। आपको डायमीटर गिवन है, आपको लेंथ गिवन है, ठीक है, और आपको लीस्ट काउंट भी बताया गया है। तो आपने कैलकुलेट करना है वॉल्यूम और अनसर्टनिटी। मैं आपको बताती हूँ, आप लोग मेरे साथ साथ ये न्यूमेरिकल बेटे कंप्लीट करें। एज यूजुअल यहाँ पे हम लोग पहले अपना डाटा लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या गिवन है, डायमीटर ऑफ सिलेंडर, ठीक है, आपके क्वेश्चन में है ऑफ सिलेंडर, आपको दिख लो यहाँ पे। डी से इसको हम करेंगे, कितना है 1.22 सी, कितना है 1.22
डायमीटर आपको दिया हुआ है इधर, ये देखें 1.22 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद लेंथ आपको दी हुई है, लेंथ को हम किससे राइट करते हैं, स्मॉल एल से, पता है ना। और लेंथ कितनी हमें दी, 5.35 सेंटीमीटर, इतनी ही दी है। इसके बाद हमें लीस्ट काउंट दिया है एल सी, लीस्ट काउंट कितना है 0.01 सेंटीमीटर। ये तीन चीज़ें आपको क्वेश्चन में गिवन है, डायमीटर दिया गया है, लेंथ दिया गया है और लीस्ट काउंट यहाँ पे बेटे गिवन है। हमने क्या फाइंड करना है, हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे वॉल्यूम की। वॉल्यूम किसकी इक्वल होता है, पाई इंटू d/2 स्क्वायर और साथ यहाँ पे एल आ जाएगा। जस्ट आप वैल्यूज पुट करोगे, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, डी आपको कितना दिया हुआ है 1.22 और ये 2 का 2 ऐसे ही आ जाएगा। इसका हम लोग क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे और लेंथ हमें कितनी गिवन है 5.35, ठीक है। अब आपने इनका बेटे, मैं फुल कैलकुलेशन नहीं कर रही, मैं आपको बस बता रही हूँ। कैलकुलेशन तो आप आराम से कर सकते हैं, वो तो आपने अपने कैलकुलेटर से करनी है। 1.22 का आपने स्क्वायर लेना है, 2 का भी स्क्वायर लेना है, 4 आ जाएगा। फिर आपने स्क्वायर लेने के बाद इनको सिंपली क्या कर लेना है, डिवाइड कर लेना। जो आंसर आ जाएगा फिर आपने 3.14 को, उस वैल्यू को और थर्ड वैल्यू को आपस में क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। आपकी जो रिक्वायर्ड वैल्यू आएगी वो क्या होगी, 6.25 सेंटीमीटर क्यूब। इज दैट क्लियर। ये मैंने कैलकुलेटर से करके जो है इधर यहाँ पे जस्ट उसका आंसर राइट कर दिया है। 6.25 सेंटीमीटर हमारी यहाँ पे v की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, आपके क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आपने आगे इसका फर्दर भी सेकंड भी बताया कि अनसर्टनिटी इसके अंदर कितनी है, वो भी आपने इसकी कैलकुलेट करनी है। तो हम यहाँ पे अब कैलकुलेशन करेंगे फॉर अनसर्टनिटी, ठीक है। अब आप क्या करोगे, हम लेंथ में डायमीटर में जो है अलग अलग जो है वो परसेंटेज फाइंड करेंगे। लीस्ट काउंट हमें यहाँ पे कितना दिया हुआ है, एलसी हमें कितना दिया है 0.01 सेंटीमीटर दिया, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे राइट किया हुआ है। अब हम क्या करेंगे बेटे, परसेंटेज फाइंड करेंगे किसकी, अनसर्टनिटी की। ये एग्जाम्पल्स भी हमने की थी जब ये टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था ना, इन लेंथ में कितनी अनसर्टेनिटी है उसकी हमने परसेंटेज फाइंड करनी है। फॉर्मूला लिखो, एल सी डिवाइडेड बाय एम वी मल्टीप्लाई बाय 100। वैल्यूज पुट करें, यहाँ पे क्या वैल्यू थी 0.01 एल सी दिया हुआ था और दूसरी आपको जो यहाँ पे हमारे पास वो कितनी थी, आपको लेंथ कितनी दी हुई थी सिलेंडर की, हम वो लिखेंगे 5.35 मल्टीप्लाई बाय 100। वैल्यूज़ को जब आप करोगे सॉल्व, ठीक है, इनको डिवाइड कर लो, जो आंसर आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आएगा 0.19% आ जाएगी। इसी तरह अब हम क्या करेंगे, परसेंटेज अनसर्टनिटी फाइंड करेंगे इन डायमीटर। पहले हमने किस में फाइंड कर ली बेटे, लेंथ में। अब हम किस में फाइंड करेंगे, डायमीटर में। उसी तरह अब क्या लिखोगे आप, L.C मल्टीप्लाई बाय M.V इंटू 100। वैल्यूज पुट करो, LC कितना है 0.01, क्लियर है बेटे, नजर आ रहा है। LC कितना है 0.01 है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पे मैंने डायमीटर राइट करना है, ठीक है। डायमीटर की रीडिंग कितनी है हमारे पास, जो मेन रीडिंग है वो कितनी है, D इज इक्वल टू 1.22 था, ठीक है। वही मैं वैल्यू पुट करूंगी, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, हमारे पास हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू क्या आएगी 0.82% आ जाएगी, ठीक है। क्लियर है बेटे, आगे चलते हैं। अब आपने परसेंटेज अनसर्टनिटी फाइंड करनी है इन D2। पहले हमने D में फाइंड कर ली ना सिर्फ। अब जो आपकी वैल्यू आई थी ना, जो ये वाली आई है D वाली वैल्यू, उसको क्या कर लेना है, सिंपल आपने 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू क्या आएगी बेटे, रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाएगी 1.64%। क्लियर है, यहां तक तो समझ आ गई ना। इसके बाद आप क्या करोगे, आपने टोटल कर लेने हैं इसको, टोटल अनसर्टनिटी, ठीक है, इन V। हमारी जो रिक्वायर्ड हमने अभी फाइंड की है D स्क्वायर की और जो लेंथ की है D स्क्वायर प्लस जो लेंथ वाली है उनको हम प्लस कर लेंगे। D स्क्वायर की कितनी आई थी हमारी, D स्क्वायर जो परसेंटेज है ना,
परसेंटेज ऑफ डी स्क्वायर एंड परसेंटेज ऑफ एल, ठीक है। जो भी हमने फाइंड की है इसकी वैल्यू पुट करेंगे। ये कितनी आई थी 1.64% प्लस ये कितनी वैल्यू आई थी 0.19%, ठीक है। इन दोनों वैल्यूज को हमने एडअप करना है। एडअप करने से जो हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 1.83%। इज दैट क्लियर? दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। हमने सिंपल यहाँ पे क्या फाइंड किया बेटे 1.5 हमने किया। डायमीटर हमें गिवन था, लेंथ गिवन थी, लीस्ट काउंट हमें जो है वो दिया गया था। हमने पहले वी की वैल्यू फाइंड की। वी की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो फार्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे वो कौन सा था, पाई डी बाई 2 स्क्वायर और एल था। सबकी वैल्यूज पुट की, ये आई। अब हमने क्या करना था, डायमीटर तो हमारे पास वी आ गया था ना, अब हमने कैलकुलेशन करनी है अनसर्टेनिटी के लिए। 3% हमने फाइंड करनी है लेंथ के लिए, डायमीटर के लिए और डी स्क्वायर के लिए। वो तीनों फाइंड की। इन द एंड हमने डी स्क्वायर को और जो हमने लेंथ में अनसर्टेनिटी फाइंड की थी उन दोनों को हम सम अप कर देंगे तो हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू क्या आ जाएगी 1.83। अच्छा बेटे ये जो 1.83% आया है ना, ये तो हमारी वैल्यू आ गई टोटल अनसर्टेनिटी इन वी हमने फाइंड किया। अब हमने आगे फर्दर, ये क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, आगे फर्दर चलेगा। अब हम क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे हमारे पास वी की क्या वी की वैल्यू क्या आई थी जो हमने पहले फाइंड की थी। वी हमारा आया था 6.25 सेंटीमीटर क्यूब आया था। विद कितनी अनसर्टेनिटी आ गई थी 1.83% अनसर्टेनिटी हमारे पास आई थी। ऐसे ही अभी तक हम ला चुके हैं ना, ये मैंने ऊपर आंसर लिख दिया ताकि आपको यहाँ पे ये वैल्यूज पता रहे नीचे से। अब हम क्या करेंगे बेटे, क्योंकि ये परसेंट है तो परसेंट को हम यहाँ से ख़त्म करेंगे। सिंपल इसको कैलकुलेट करोगे आप लोग, क्या कर लोगे 6.25 इंटू 1.83, ये परसेंट हमने ख़त्म करना है। परसेंट का मतलब क्या होता है डिवाइडेड बाय 100, डिवाइडेड बाय 100 मैं लिखूंगी। जब इन दोनों को डिवाइड करके 6.25 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू क्या आएगी 0.11, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो v की अनसर्टेनिटी है उसको आप कैसे राइट करोगे 6.25, ठीक है, प्लस माइनस 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। याद आया जब हमने ये टॉपिक पढ़ा था तब भी मैंने आपको सारा एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, ये इसको डिवाइड वैल्यू पूरी कैलकुलेट करने से जो वैल्यू आती है ना उसी को हम प्लस करते हैं और माइनस करते हैं, ठीक है। तो जो वॉल्यूम होगा सिलेंडर का विद अनसर्टेनिटी वो कितना हो जाएगा 6.25 प्लस माइनस 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। इज डेट क्लियर बेटे? अब हम चलते हैं अपने अगले न्यूमेरिकल की तरफ, न्यूमेरिकल नंबर 6 यानी कि 1.6 की तरफ अब हम मूव करेंगे। अपनी अपनी बुक्स खोलें बेटे, बुक्स की तरफ आएँ, बहुत ईजी है। Show that the expression vf square minus vi square is equals to 2as is dimensionally correct, where vi is the initial velocity, a is the acceleration and vf is the velocity after covering a distance s। आपके पास यहाँ पे एक्सेलरेशन गिवन है, फाइनल वेलोसिटी, डिस्टेंस कवर है और आपने ये चीज़ बताना है कि ये जो यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखी हुई है बेटे ये डायमेंशनली करेक्ट है। ये चीज़ आप प्रूफ करोगे। ये हमारे पास यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपको गिवन है, ठीक है। उसी को लेते हुए हम यहाँ पे क्वेश्चन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमें जो है वो थर्ड है। सेकंड तो हमारे पास एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है ना, तो ये सेकंड हमें थर्ड दी हुई है वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये आपकी बुक में इक्वेशन दी गई है। दिस इज इक्वेशन ऑफ मोशन। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, उनमें से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो ये है। अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है आप राइट करें। इनिशियल वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितनी है vi है। फाइनल वेलोसिटी कितनी है हमें गिवन vf है और हमें एक्सेलरेशन कितनी दी हुई है स्मॉल a अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब आपने प्रूफ करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की बेटे डायमेंशन जो है वो सेम है। ये चीज़ हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। मैंने यहाँ पे डायमेंशन नहीं लिखा, आप यहाँ पे लिख लेना डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, यही है ना लेफ्ट हैंड साइड।
तो इसकी डायमेंशन क्या होगी बेटे, आपको मैंने क्वेश्चन के शुरू में, अगर आपको याद हो, नहीं याद तो मैं आपको दिखा देती हूँ, हमने इसकी डायमेंशन फाइंड की थी। अगर आपको याद हो, जब हम यहीं पे अपना ये क्वेश्चन कर रहे थे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, तो मैंने यहाँ पे डायमेंशन फाइंड की थी वी की। मैंने आपको ये सारी वी की डायमेंशन फाइंड करके यहाँ पे बताई थी हमने। ये देखो वी की डायमेंशन फाइंड की हुई है ना बेटे, वी इज इक्वल टू एस बाई टी, और फिर मैंने मीटर पर सेकंड लिखा। मीटर किसका है, लेंथ का, सेकंड किसका है, टाइम का। तो टी जब ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ये मैंने वी की डायमेंशन ऑलरेडी आपको सिखाई है कि आपने किस तरह से फाइंड करनी है। मैं आप जस्ट वी की जगह उसकी डायमेंशन ही लिखूंगी, लेकिन डायमेंशन को मैं यहाँ पे आपको फाइंड आउट करके नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि ये ऑलरेडी मैं आपको करवा चुकी हूँ। क्या डायमेंशन है वी की, एल टी इनवर्स। तो यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ बेटे आप क्या करेंगे, डायमेंशन राइट करेंगे। ठीक है, आप लोग यहाँ पे डायमेंशन जो है वो राइट करो। पहले हम लोग लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, वी एफ स्क्वायर है ना, तो वी एफ स्क्वायर पे क्या हो जाएगा हमारे पास, एल स्क्वायर टी -2, टी -1 था ना, और एल के ऊपर कुछ नहीं था, लेकिन क्योंकि ये स्क्वायर है तो इसलिए मैंने इसको स्क्वायर कर लिया, माइनस का माइनस आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर टी माइनस स्क्वायर। ठीक है, इसको आप बंद कर दोगे। ये क्या हो गया, ये हमारे पास हम अभी फाइंड करें लेफ्ट हैंड साइड की। बेटे हमने दोनों क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट करना है विद सेम डायमेंशन, सो जो रिजल्ट आए उसमें हमारे पास सेम डायमेंशन हो। हम क्या करेंगे, आप लोग सिंपल इसको क्या कर लोगे, आप यहाँ पे लिखोगे वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ये किसके इक्वल हो जाएगी, इसकी डायमेंशन जब मैं राइट करूँगी तो ये हो जाएगी एल स्क्वायर टी -2। ठीक है, ये इन दोनों की डायमेंशन, फिर एंड पे जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं ना तो हमारे पास ये डायमेंशन आ जाती है। ठीक है, ये हमारी डायमेंशन होगी किसकी, लेफ्ट हैंड साइड की। हमने दोनों क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट किया विद द सेम डायमेंशन, तो रिजल्ट जो है हमारा वो भी सेम डायमेंशन ही आता है। अब हम करेंगे राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, आप पहले वो लिख लोगे। राइट हैंड साइड हमारे पास है 2AS, 2AS है। अब इसकी आपने डायमेंशन लिखनी है। एस की डायमेंशन भी आपको पता है, एक्सेलरेशन की डायमेंशन, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह ही है। ये देखो यहाँ पे जैसे v का आपने फाइंड किया था, v में क्या था, मीटर पर सेकंड है ना, लेकिन एक्सेलरेशन के केस में यहाँ पे क्या आ जाएगा, a का अगर हम यूनिट यहाँ पे लिखें तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है ना। इसका मतलब है मीटर की जगह तो मैं l लगाऊंगी, सेकंड की जगह t -2 लगा लूंगी बस, और बाकी सेम प्रोसीजर आपका वही रहेगा। ठीक है, समझ आ गई। अब एक्सेलरेशन लिखेंगे और साथ ही हम सेकंड का लिख देंगे। तो आपका जो ए और जो एस है, इसकी डायमेंशन जब हम कंबाइन ही लिखते हैं तो बेटे हम कैसे, ए की पहले लिख देती हूँ, चलो ज़्यादा इजी हो जाएगा आपका। ए की डायमेंशन कितनी है, एल टी -2, और एस की कितनी होती है, एस डिस्टेंस है, डिस्टेंस। ठीक है, मीटर, और मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का, लेंथ हो गया। ये ए की डायमेंशन होगी, ये एस की डायमेंशन होगी। ठीक है, क्लियर है। अब गौर करो ज़रा, इसको जब हम कंबाइन करेंगे तो ये क्या आता है, एल स्क्वायर टी -स्क्वायर। अब देखो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपका राइट हैंड साइड है। देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गए ना, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये हमारा प्रूफ हो गया। लेफ्ट हैंड साइड की क्या डायमेंशन आई थी, एल स्क्वायर टी -2, और राइट हैंड साइड की भी क्या आ गई, एल स्क्वायर टी -2। इज डेट क्लियर बेटे, कितना इजी था। आपने जस्ट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रूफ करना था कि ये दोनों इक्वल हैं। क्लियर, समझ आ गई इसकी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डायमेंशन है, ऑल ऑफ द 3 टर्म्स आर द सेम विच प्रूव द करेक्टनेस। जब डायमेंशन सेम होती है तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपकी जो इक्वेशन है वो भी करेक्ट है। मतलब आप क्या लिख लोगे, इफ़ डायमेंशंस आर सेम, इफ़ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, इट प्रूव्स। ठीक है, यहाँ पे लिख देना आपने, इट प्रूव्स दैट, इट प्रूव्स दैट करेक्टनेस, इट प्रूव्स द, लिख लो चलो, द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन, जो हमने यहाँ पे राइट की, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, क्लियर है। ये भी न्यूमेरिकल बेटे आप लोग अपनी अपनी नोटबुक्स में उतार लें। अब हम अगले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, 1.7। ठीक है,
1.7 की तरफ आओ. शो द फेमस आइंस्टाइन इक्वेशन E इज इक्वल्स टू MC स्क्वायर इज डायमेंशनली कंसिस्टेंट. आइंस्टाइन इक्वेशन यानी कि E इज इक्वल्स टू MC स्क्वायर को आपने डायमेंशनली जो है वो प्रूव करना है कि ये कंसिस्टेंट है, सेम रहती है, एक जैसी रहती है. सबसे पहले हम यहाँ पे आइंस्टाइन की इक्वेशन लिखेंगे. आइंस्टाइन की इक्वेशन क्या थी? E इज इक्वल्स टू MC स्क्वायर. याद है ना बेटे आइंस्टाइन इक्वेशन? यहाँ पे आप राइट करोगे आइंस्टाइन इक्वेशन. अब हम इसी को आगे लेके चलेंगे, ठीक है. और आइंस्टाइन की इक्वेशन E इज इक्वल टू MC स्क्वायर जो है ये हमने प्रूव करना है कि डायमेंशनली जो है ये कंसिस्टेंट है. E क्या है? एनर्जी इन जूल. क्या है? E एनर्जी इन जूल है. आप सिंपल यहाँ पे E की क्या फाइंड करोगे बेटे? डायमेंशन फाइंड करोगे. यानी कि हमारे पास ये क्या है? एनर्जी है. ये क्या है? एनर्जी की वैल्यू यानी कि MC स्क्वायर. तो ये क्या हो जाएगी? ये इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी, ये इक्वेशन की राइट हैंड साइड हो जाएगी, ठीक है. इसको हम लोग क्या सपोज कर लेते हैं? लेफ्ट हैंड साइड. और इसको हम क्या सपोज कर लेते हैं? राइट हैंड साइड. अब हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अलग अलग फाइंड करने हैं. लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है? E के इक्वल है. E की डायमेंशन क्या होती है? एनर्जी की डायमेंशन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, मैंने आपको अच्छी तरह से समझाई हुई है, इसलिए मैं यहाँ पे जस्ट डायमेंशन लिखूंगी. E की डायमेंशन क्या है? ML स्क्वायर T-2, ठीक है. अब थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता ही देती हूँ, जो बच्चे नए हैं जिनको नहीं पता उनको याद नहीं होगा. E किसके इक्वल होता है? एनर्जी इज इक्वल टू वर्क. वर्क की किसके इक्वल होता है? F इंटू डी. अब आप फोर्स का यहाँ पे यूनिट लिखो, डिस्टेंस का लिखो. फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन, ठीक है. और मतलब आप न्यूटन नहीं लिखो, F इज इक्वल टू MA लिख लेना, ठीक है. ज़्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए. MA.D. मैस का यूनिट क्या है? kg. एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड. और D का यूनिट क्या होता है? मीटर. तो फिर आप जब कंबाइन करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी इसकी? ये इधर से आपने जो है इसकी डायमेंशन फाइंड कर लेनी है और एनर्जी की डायमेंशन हमने यहाँ पे राइट कर दी. अब हम करेंगे राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे. राइट हैंड साइड किसके इक्वल है? MC स्क्वायर के, ठीक है. M क्या है? M की डायमेंशन क्या होती है? कैपिटल M. C को हम एज ए V लेंगे. C इज इक्वल्स टू V, ठीक है. जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वही चीज़ है ना, है तो स्पीड ही ना. तो C और V के इक्वल होता है. V की अभी मैंने आपको बताई है, अगर याद हो. ये देखो यहाँ पे हमने V की फाइंड की थी. V किसके इक्वल था? LT-1. तो यहाँ पे मैं V की अप्लाई करूँगी. हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? V की जगह LT-1 और C स्क्वायर है, इसलिए इसके ऊपर मैं क्या राइट कर दूंगी? स्क्वायर राइट करूँगी, क्योंकि ये C स्क्वायर था. इन दोनों को ओपन करें तो ये क्या बन जाएगा आपका? M. इसके ऊपर स्क्वायर है तो ये L स्क्वायर बन जाएगा. -1 है, बाहर 2 है तो क्या हो जाएगा? -2 आ जाएगा. अब देखो ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किसके इक्वल है? राइट हैंड साइड के इक्वल है. सो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इक्वेशन है वो डायमेंशनली कंसिस्टेंट है या वो आपकी इक्वेशन जो है करेक्ट है. हैंस प्रूव्ड. आप अंक पे क्या लिख दोगे? हैंस प्रूव्ड इक्वेशन इज डायमेंशनली, ठीक है, डायमेंशनली कंसिस्टेंट. ये बेटे लाजमी लिखना होता है आपने एंड पे, हैंस प्रूव्ड, ठीक है. इसका भी एक नंबर होता है. क्लियर? ये हमने क्या कर लिया? 1.7 न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लिया. अब हम चलते हैं 1.8 की तरफ, ठीक है. 1.8 आपका लास्ट न्यूमेरिकल है इस चैप्टर का, वो मैं आपको करवाती हूँ. 1.8 की तरफ आए बेटे. Derive a formula for the time period of simple pendulum using dimensional analysis. The various possible factors on which the time period t may depend are: number 1, length of the pendulum, mass of the bob, m, angle theta which the thread make with the vertical. Number 4 है acceleration due to gravity, that is g. ठीक है. Let's start with numerical number 1.8. ठीक है, लास्ट न्यूमेरिकल है चैप्टर का 1.8. अब मैं आपको करवाऊंगी. यहाँ पे आप नंबर राइट करें 1.8, ठीक है. हमें क्या यहाँ पे सिंपल आपको क्या बताया हुआ है बेटे? अगर आप देखो तो यहाँ पे हमें पेंडुलम गिवन है. एक रफ डायग्राम बनाती हूँ तब मैं आपको समझाती हूँ. दिस इज पेंडुलम. पेंडुलम आपको पता है कि एक एंगल बनाता है, ठीक है. टू एंड फ्रो इसकी मोशन होती है. इस साइड पे भी जाएगा, इधर से इधर भी जाएगा पेंडुलम, ठीक है.
यहाँ पे भी अगर हम ये पेंडुलम बनाएंगे, इसकी डायरेक्शन जो है ये यूँ होगी डायरेक्शन, और ये क्या बनाएगा, एक एंगल डैट इज़ इक्वल टू थीटा, ये इसका मैस होगा और ये इसकी क्या होगी, लेंथ होगी, ठीक है, और ये इसकी डायरेक्शन होगी। इज दैट क्लियर? यही आपको क्वेश्चन में बताया हुआ है। अब आपने क्या करना है, आपने पहले यहाँ पे देखना है रिलेशन फॉर टाइम पीरियड, ठीक है। टी विल बी फॉर्म, टी किसके इक्वल होता है बेटे, टी आप यहाँ पे लिखोगे टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू मास ऑफ ए, लेंथ को हम b ले लेंगे और थीटा को हम c ले लेते हैं एज ए कांस्टेंट, और साथ g लेंगे हम, g किसके इक्वल हो जाएगा, हमारे d के इक्वल हो जाएगा। ये डायरेक्टली के साइन को हम कांस्टेंट से रिप्रेजेंट कर लेंगे, t इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, कौन सा कांस्टेंट बेटे, एम ए एल बी थीटा सी और जी डी, ये नीचे की तरफ है ना, और जब इसको हम डिस्टर्ब करते हैं तो ये टू एंड फ्रो मोशन होता है, ये नीचे की तरफ क्यों होता है, दिस इज ड्यू टू ग्रेविटी, तो यहाँ पे मैंने इसीलिए जी भी राइट किया। अब हम क्या करेंगे, हमने वैल्यूज फाइंड करनी है, ये जो पावर्स मैंने ऊपर लिखी है ना, दे आर पावर्स ए बी सी एंड डी, इन पावर्स की वैल्यूज हमने फाइंड करनी है, ठीक है। फाइंड, नाउ वी फाइंड, हम यहाँ पे सिंपल लिख लेते हैं, नाउ वी फाइंड वैल्यूज, किसकी वैल्यूज, ऑफ पावर्स, कौन सी पावर्स बेटे, ये जो मैंने अभी राइट की, ए बी सी एंड डी, ठीक है, इन पावर्स की आपने अब वैल्यू फाइंड करनी है 1 by 1, ठीक है। टी किसके इक्वल है, टी को मैं यहाँ पे अगेन लिख लेती हूँ, टी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, और यहाँ पे आपने मैस की, लेंथ की, थीटा की और जी की डायमेंशन राइट करनी है, ठीक है। जस्ट मैं ये डायमेंशन यहाँ पे राइट करूँगी, डायमेंशंस आपको ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ किस तरह से हम फाइंड करते हैं। इसकी एम बाहर ए लिख दो, एल किसका है, एल के साथ एल ही आ जाएगा, यहाँ पे हम बी लिख देते हैं, थीटा की डायमेंशन हमारी क्या है, एल एल -1, और यहाँ पे हम बाहर पावर सी लिख देंगे, और जी की क्या होती है, एल t-2, और बाहर मैं क्या लिख दूंगी, d राइट कर दूंगी, इनकी पावर्स को मैंने इनकी ब्रैकेट से बाहर कर दिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने कंपेयर करनी है डायमेंशन ऑन बोथ साइड वी हैव, यहाँ पे हमारे पास t है और यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट डायमेंशंस हैं, इन सब की डायमेंशंस को हमने कंपेयर करना है। पहले हम यहाँ पे लिखेंगे t, हमारे पास क्या डायमेंशन आएगी, t -2d, ठीक है, ये t -2d हो गया। फिर हम यहाँ पे लिख लेते हैं m 0, ये किसके इक्वल हो जाएगा, m a के इक्वल, बेटे मैं बता रही हूँ, एक मिनट पहले मैं राइट कर लूँ, l है l नॉट, ये किसके इक्वल हो जाएगा, l, ये किसके इक्वल, यहाँ पे हम कर लेते हैं b + d + c - c के इक्वल, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे सिंपली मैंने डिफरेंट डायमेंशन जो हैं हमें गिवन है, उन डायमेंशंस को हमने कंपेयर किया है। t किसके इक्वल हो गया, t -2d के, ये t -2d 2d के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा। m नॉट किसके इक्वल हो गया, m a के इक्वल हो गया। इसी तरह l नॉट अगर हमने फाइंड करना हो तो उसको हम किसके इक्वल ले लेंगे, ये भी l है, ये भी l है, ये भी l है और ये भी l है। इन सबको हमने क्या कर लिया, इनको भी हमने कंबाइन कर दिया। अब हमने क्या करना है, इनकी पावर जो दोनों साइड्स पे हैं उनको हमने बैलेंस करना है, इक्वेटिंग करना है, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देते हैं इक्वेटिंग पावर्स, ठीक है, यहाँ पे आप मेंशन कर दो। जैसे आपका -2d, पहले मैं लूँगी -2d को हम किसके इक्वल कर लेते हैं, 1 के इक्वल, या अगर आपने मतलब इनकी वैल्यूज़ बतानी है, ये 2d है, किसके इक्वल था, 1 के इक्वल, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब d अगर मैंने फाइंड करना हो तो मैं क्या करूँगी, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। समझ आ गई है। अगला हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन a जो है वो किसके इक्वल है, यहाँ पे a = 0, b + d यहाँ पे दिया है, b + d भी किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, और दूसरी दफ़ा हमें जो b है वो किसके इक्वल दिया हुआ है, 1/2 के इक्वल, ठीक है, b और d। और फिर अगर थीटा को देखेंगे, थीटा किसके इक्वल है, थीटा इज इक्वल्स टू 1, थीटा को किसके इक्वल कर लोगे, 1 के इक्वल करेंगे हम, क्योंकि ये इसकी पावर क्या थी, ये मैंने इसकी पावर यहाँ पे राइट की थी ना, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, जब इसको हम कम्युनिकेट करते हैं तो ये कंप्यूटेट करेंगे तो ये 1 के इक्वल आएगा। बेटे यहाँ पे आप 1 लिखोगे। अब आपने क्या करना है,
आपने इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, किसकी, ए की, ए बी की, क्यू की और डी की, ठीक है, अपनी इक्वेशन में। इक्वेशन हमारी क्या थी, शुरू वाली इक्वेशन, ठीक है, टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एम, ठीक है, ये वाली इक्वेशन मैं यहाँ पे इक्वेशन लिखूंगी, टी वैल्यूज यही पुट करेंगे हम, टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई बाय एम, एम की वैल्यू हमारी की एम नॉट आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय एल, एल के ऊपर क्या हम लिखेंगे, हाफ, ठीक है, वो हाफ के इक्वल आ गया क्योंकि बी था ना एल के ऊपर, और बी किसके इक्वल थी, 1/2 के इक्वल थी, ठीक है। उसके बाद क्या था आपके पास, टीटा था, टीटा किसके इक्वल था, 1 के इक्वल, तो मैं यहाँ पे क्या राइट कर दूंगी, 1 राइट कर दूंगी। उसके बाद आपके पास आता है जी, जी के ऊपर क्या था, डी, डी किसके इक्वल है, ये -1/2, मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे, -1/2। समझ आइए ना बेटे, अब सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या कर दी, इनके ऊपर इनकी वैल्यूज पुट कर दी। एंड पे हमने क्या कर देना है, t इज इक्वल टू कांस्टेंट, और कांस्टेंट किसके इक्वल हो जाएगा आपका, ये भी l है और ये g है, l और g दोनों के ऊपर क्या है, 1/2, 1/2 का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट, तो इसलिए इन दोनों के ऊपर मैंने क्या अप्लाई कर दिया, स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया। तो ये जो ये न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई कांस्टेंट की, इट कैन नॉट बी डिटरमिन, आप सिंपली बताओगे कि ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, इट कैन नॉट बी डिटरमिन बाय डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। तो ये थोड़ा सारा ज़रा क्रिटिकल सा, थोड़ा सा डिफिकल्ट सा न्यूमेरिकल है, लेकिन इतना डिफिकल्ट नहीं है, बार बार आप इसे करेंगे तो आपको ईजिली इसकी समझ आ जाएगी। सिंपल हमने क्या किया, आपको मैंने बताया है यहाँ पे कि रिलेशनशिप जो टाइम पीरियड यानी कि टी की टाइम पीरियड की जो रिलेशनशिप है, ये सारी कुछ वैल्यूज देखते हुए हमने वो लिखी। डायरेक्टली के साइन को हमने कांस्टेंट से रिप्रेजेंट कर दिया, यहाँ पे मैंने कांस्टेंट राइट किया। अब हमने क्या की, वैल्यूज जो थी पावर की वो यहाँ पे राइट की, ए बी सी डी, और फिर हमने इन सब के डायमेंशंस लिख दिए, और आगे फिर मैंने इनकी पावर्स को इक्वेट किया, और वो पावर जो है उनकी जगह पे मैंने अप्लाई कर दी। इन द एंड हमारे पास ये इक्वेशन कंप्लीट हो जाती है। इसी के साथ ही बेटे हमारा ये चैप्टर की एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है। इसकी पूरी एक्सरसाइज आपने अच्छी तरह से कंप्लीट करनी है। इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कंफ्यूजन होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर की तरफ हम चलेंगे। नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।